नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ पश्चिम बिहार में एक होटल में, जहाँ पर बैरवा समाज का एक कार्यक्रम चल रहा है। पूछते क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार की इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था कर। क्या नाम है सर, पहले आप बताइए। क्या सर, मेरा नाम प्रेम सिंह है और ये ग्रुप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इससे पहले एक बैरवा कमेटी का टेलीग्राम ग्रुप पे हो रहा था। इसके अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी हैं और महामंत्री तुम्हारे सूरज भान जाड़वाल हैं और मैं उसमें उपाध्यक्ष हैं। बाकी छोटे छोटे और भी बहुत सदस्य, मतलब सबके कंट्रीब्यूशन से ये प्रोग्राम मदन सिंह जी ने ये कहा था कि वो ये भाई हम लंगर टाइप का खाना तो हर जगह खाते हैं, छुड़ी पोले वगैरह, ये कोई बैरवा कम्युनिटी डेवलप हो गई है तो कोई ऐसा प्रोग्राम करो कि जहाँ मतलब हमारे अपनी फैमिली को भी महसूस हो तो कि भाई हम एक अच्छी जगह आ गए। अब हर एक कोई तो उसमें कुछ लोगों ने कहा भाई खाना होएगा तो सब कंट्रीब्यूटरी करेंगे, गेट टुगेदर कंट्रीब्यूटरी होएगा, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। और हमारा ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम है और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कि हमने बुकिंग 100 की कराई थी और 150 के करीब ऊपर की बुकिंग हो गई और अभी भी बुकिंग जारी है। और हम इसके हिसाब से हर साल होली का मेला अपनी बैरवा कम्युनिटी को एकत्र करेंगे और यहाँ इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम करा गया है, कह रहे कि आप जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं और आपने व्यवस्था दे रखी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 स्टार होटल में खाने की व्यवस्था और होली मिलन समारोह करा है और काफ़ी आपने देखा कि हम देख रहे थे यहाँ पर गाना, नाच गाना भी, संगीत भी चल रहा था। और अब जो प्रोग्राम चल रहा है, परिचय सम्मेलन का चल रहा है, यहाँ पर भी एक दूसरे का परिचय कराया जा रहा है। लड़की वाले लड़के का करा रहे हैं, लड़के वाले लड़की का करा रहे हैं। सर, ऐसे कि जब शुरू में ये प्रोग्राम जब चालू किया था तो उसमें यही था कि होली मिलन एक किया जाए, मतलब होली तो अभी 14 तारीख है, उससे पहले हम होली मिलन करें, अपनी बैरवा कम्युनिटी को एकत्र करें। और साथ में इनका जो बैरवा रिश्ते का ये प्रोग्राम हमने बाद में ऐड किया कि जब रेस्पॉन्स अच्छा आने लगा तो हमने कहा उसमें हम परिचय सम्मेलन को भी ऐड कर दें। अच्छा, पहले होली मिलन का प्रोग्राम, पहले होली मिलन का ही प्रोग्राम था। जब रेस्पॉन्स अच्छा आने लगा तो हमने मतलब होली मिलन के साथ साथ बैरवा परिचय भी है। और इसमें अभी भी 50 के करीब न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और ये हमारी फाइल है। इस फार्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ। और ये ग्रुप टेलीग्राम पे भी है और उसमें भी है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे भी। हाँ, और किसी ने देखना हो तो पर्सनली कार्यालय में हमारी ये लड़कों की फाइल है और ये लड़कियों की फाइल है। तो इसमें बायोडाटा की फाइल आपके पास होती है। अगर किसी को वैसे पर्सनली आके मिलना हो तो वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लड़के के लिए, लड़की के लिए। और किसी भी को कोई ग्रुप से असिस्टेंट चाहिए वो भी मदद करते हैं। और साथ साथ वे गरीब कन्याओं की शादी में भी ये कुछ फाइनेंशियली हेल्प देते हैं, जैसे बिस्तर, बर्तन और या कैश, 3 तरह की फैसिलिटी देते हैं। सवाल है, जब आप इससे कराते हैं तो क्या आप कोई धनराशि लेते हैं लड़कियों? नहीं, टोटली निःशुल्क है। इसमें जो ग्रुप एडमिन्स है या ग्रुप्स के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं वो अपना साल का कंट्रीब्यूशन सदस्य शुल्क में देते हैं। और जो जिनकी शादी हो जाती है तो वो खुश होके कोई 2100, कोई 1100 अपने धर्म के कार्य में पर्ची कटाते हैं। आपकी तरफ से कोई? हमारी तरफ से कुछ नहीं है, फ्री, टोटली फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। होटल में पहली बार, से पहले भी आप प्रोग्राम? नहीं, ये होली मिलन के उपलक्ष्य में पहली बार गेट टुगेदर किया हमने। हाँ, मेरे साथ इस वक्त हैं कैलाश सोनानी, जो अखिल भारतीय बैरवा समाज रिश्ते कल्याण समिति, जी यही संस्था का नाम है आपका? जी। तो उसके माध्यम से एक प्रोग्राम हो रहा है इस होटल में। कौन सा होटल सर? रेजिडेंट होटल है ये। और क्या कितने बजे शुरू हुआ था आपका प्रोग्राम? ये हमारा 10:30 बजे शुरू हुआ था प्रोग्राम। अच्छा। उसके बाद में हमारा श्याम वंदना के गान चलते रहे, भजन वगैरह, और उसके बाद में हमारा होली मिलन समारोह चलता रहा है। अब परिचय सम्मेलन चल रहा है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये आज आपने पहली बार करा? इससे पहले भी आपने कोई प्रोग्राम? इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया है, इससे पहले हमने परिचय सम्मेलन किया है। और इस ग्रुप से हमारे कम से कम 30-35 के लगभग रिश्ते हो चुके हैं और अच्छे हो चुके हैं। हम इसमें कुछ किसी से कुछ सेवा के लिए लेते नहीं हैं। अगर कोई देता है तो हमारी
संस्था को देता है, जो भी देगा वो हमारी संस्था को देगा। मतलब जो लड़के लड़की की शादी ब्याह कराते हैं उनसे आप दोनों पार्टी से कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं लेते, अगर देते भी हैं तो सहयोग के लिए देते हैं, वो भी हमारी संस्था के, वो रसीद उनको मिल जाती है। मतलब अपनी तरफ से दे सकते हैं, आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं? हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अच्छा जी। तो लगभग आज जो प्रोग्राम है कितने लोग यहाँ पर आगे होंगे इसमें? कम से कम 200-250 के लगभग आ चुके हैं आज। 200-250 लोग आ चुके हाँ हैं? जी जी अच्छा, तो अभी प्रोग्राम आपका सुबह 10 बजे चल रहा था? जी, 10:30 अभी बजे। तक कोई रिश्ता मिला है ऐसा जिस कहा कि भाई हमारा ये रिश्ता हमें तय है, या फिर बाद में इसका रिस्पॉन्स आता नहीं, वो लेते जा रहे हैं अपने फाइलों में देख के, और अपने देखते जा रहे हैं कि हम अपने से कांटेक्ट कराओ हमारा। अच्छा। तो अभी इसके बाद में, प्रोग्राम के बाद में उनसे कांटेक्ट करा देंगे। अच्छा। जी। और जैसे किसी को कोई प्रोग्राम में यहाँ ना आया हो तो वो संपर्क कैसे करे आपसे? वो हमारे मोबाइल से संपर्क करें। आपके मोबाइल जी से? जी जी। या व्हाट्सएप ग्रुप हाँ जैसा जी, कुछ है? हमने जैसे ग्रुप में डाल रखी हैं, वो कहते हैं भी इस लड़की से बात करा दो, हमारे वो करा दो, तो हम उससे करवा देते हैं उसको। अच्छा, हम दोनों पार्टियों से दोनों पार्टियों को मिला देते आमने हैं। सामने बैठ जी के जी, उनके मिला। रिश्ते दिखाने के जी बाद जी। उनको लगता है कि ये हमारे हिसाब से है, तो हाँ आप जी। फिर उनको हम पार्टी उनको दिखा के जैसे किसी का भी बायोडाटा हम उनको भेज देते हैं, हाँ। उनसे कह देते हैं भाई आप देख लो इसको, और छानबीन अपना आप करो इसकी। ठीक है। उसके बाद अगर हो जाता है तो हमें कॉल कर दो, हाँ, हम उसको ग्रुप में से हटा देंगे। ग्रुप में मतलब रिश्ते होने के बाद आपके जो ग्रुप में जी, डाटा जी। होता है उसे आप हटा देते हैं। अच्छा, जी। तो जैसे कि आपका प्रोग्राम है अभी कितने बजे तक चलने वाला है ये? अभी हमारे 5 बजे तक चलने वाला है, 5 साढ़े 5। तो आपका कोई ऑफिस भी है जहाँ पर अगर कोई यहाँ ना पाए? इंद्रपुरी B 839 है ऑफिस। तो वहाँ पर कोई आना चाहे, पर्सनली आना चाहे तो आना चाहे, वेलकम है, देख सकते हैं। डाटा देख सकता है? हाँ, वहाँ आके देख वो सकते हैं। दोनों लड़का लड़की दोनों के डाटा आपके पास जी जी, स्टोरेज होते हैं? दोनों हमारे पास हैं, फाइलें बना रखी हैं हमने। अच्छा। फाइलों में अपने बायोडाटा बना रखे हैं, लड़कियों के अलग बना रखे हैं, डिवोर्स वाले अलग बना रखे हैं। अच्छा, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को ये संदेश देते हैं कि जो दलाल होते हैं, दलालों से बचें, उनको कोई जो उनकी डिमांडें होती हैं, किसी की 5100 होती है, किसी की 15,000 होती है, हमारी कोई डिमांड नहीं है। उनका ये फर्ज ये भी बनता है कि रिश्ता करवा देते हैं, करवाने के बाद फिर तुड़वा भी देते हैं। अच्छा रिश्ता, जहाँ भी पैसा अच्छा मिलता है वहाँ तुड़वा देते हैं। ये उनकी सोच है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके बहकाव में ना आए और हमें बताएं, हम उनको अच्छे से अच्छा रिश्ता बताएंगे। तो आगे कोई प्रोग्राम है इस तरह का करने का? इसके बाद फिर 2 महीने बाद में, 2 या 3 महीने बाद हमारा त्रिलोकपुरी में है परिचय सम्मेलन का। अच्छा, मतलब ये प्रोग्राम संपन्न होने के बाद 2 या 3 महीने के अंतराल में आप एक और परिचय सम्मेलन कराएंगे और वो त्रिलोकपुरी में कराने त्रिलोकपुरी में कराने का विचार है। अच्छा, वैसे तो हम चाहते हैं, मेरा नंबर है 98 71 43 34 70। यदि किसी को संपर्क करना हो आपसे बैरवा समाज के रिश्ते के बारे में, तो इस नंबर पे इस संपर्क नंबर कर पे- सकता है। जी, जी। ये इनका नंबर है और व्हाट्सएप पे ग्रुप में जी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपना बच्चे का या लड़की का बायोडाटा इनको भेज सकते हैं। उसके बाद ये आपके जो गोत्र होते हैं उसके हिसाब से आपको बायोडाटा भेज देते हैं और आपको जो अच्छा लगे फिर आप जिनका बायोडाटा भेजें उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आप डायरेक्ट उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। जी ये ना? जी जी। और अभी हम कोई अगर है माँ बाप ना चुक हो शादी करने के लिए, तो उनके हम समारोह भी करने के तैयार हैं। कोई आए तो अपना बायोडाटा भेजें और लड़के लड़कियों को बताएं, हम अपने ग्रुप से करेंगे उसका। मतलब जिनके माँ बापों के पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक जिनके स्थिति सही नहीं रूप से कमजोर हैं, जी जी, तो उनका आप सहयोग करके जी जी, विवाह समारोह जैसे हम होता अपने है, पैनल तले करेंगे, अपनी संस्था के अपनी थ्रू। संस्था की तरह। तो जो भी हम दहेज होगा वो भी देंगे उनको। अच्छा, जी, दहेज का जो सामान हो जी, थोड़ा बहुत जी। वो आप करेंगे? हाँ जी, हम और करेंगे। सारा शादी ब्याह का सम्मेलन आप जी जी, चलिए, हाँ जी। बहुत ये सर क्या नाम है और क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पर? मेरा नाम सूरजभान जारवाल है। अखिल भारतीय बैरवा समाज रिश्ते एवं कल्याण समिति के तत्वाधान के अंदर पारिवारिक स्नेह मिलन, होली मंगल मिलन और दूसरा परिचय सम्मेलन के लिए हमने समाज के सभी बैरवा बंधुओं को यहाँ बुलाया गया है और उनमें से हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पर 100 लोगों को बुलाने का था, लेकिन हमारी अपेक्षा से बहुत अधिक लोग यहाँ पर आए हैं, सह परिवार आए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है। उससे पूर्व हमने बाबा संत महर्षि बालीनाथ जी के चरणों के अंदर वंदना की। उसके बाद हमने होली का मंगल मिलन करते हुए शाम वंदना की। उसके बचाव अब हमारा पारिवारिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम चल रहा है और होली मंगल मिलन के साथ साथ हम अब हमारा परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर आए हुए सभी बैरवा बंधुओं के जो हमारे पास बायोडाटा आए हुए हैं उसके अनुसार हमने उन लोगों के बायोडाटाओं को पढ़कर सुनाया जा रहा है। उनका सम्मान यहाँ पर अपने मंच पर बुलाकर उनको सारी की सारी उनकी प्रोफाइल है उसको पढ़वाया जा रहा है, ताकि उनके ज़रूरत के अनुसार या उनकी आवश्यकता के अनुसार या उनकी प्रोफाइल के अनुसार कोई बच्चा उनको मिल सके। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और अन्य वो लोग भी आए हैं जिन्होंने केवल कार्यक्रम देखना था कि कार्यक्रम कैसा हो रहा है।
तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर अपना समय दिया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जैसे लड़का लड़की का परिचय होता है तो क्या वो फीस भी लगती है उनकी? सर, हमने अपने संस्था के तहत में कोई फीस नहीं रखी हुई है, लेकिन आज ये हमारा एक ब्लू एडिशन होटल के अंदर कार्यक्रम है। इसकी वजह से मात्र जो हमारा यहाँ पर एक प्लेट का खर्चा है, जिसमें खाने का खर्चा बोल सकते हैं आप, हमने केवल वही हमने उनसे लिया है 1100 रुपये पर हेड के हिसाब से, ताकि एक कार्यक्रम था उसमें से लिया हो ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिश्ते कराते तो कोई नहीं, रिश्ते कराने के लिए हमारी कोई फीस नहीं है। हम यह फ्री सेवा करते हैं। समाज ने हमारे को नतमस्तक होकर ये जो जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को जब तक ये हमारा कार्य चलेगा हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। हमारी सबसे इच्छा है कि सभी के परिवारों के अंदर एक अच्छा मधुर में मिलन का परिवार आए और उनके अंदर हमेशा अपने परिवार को उन्नति की ओर ले आने के लिए व्यापारिक क्षेत्र के अंदर अपने सभी तरीके से उनके अंदर एक उन्नति का रूप लें। इसलिए हम आशा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें कि हम उन दूसरे अपने सभी लोगों को आपस में मिलाने का कार्य कर सकें। धन्यवाद। प्रोग्राम में दिल्ली के ही लोग आएंगे, बाहर से कोई आएगा? और हमने दिल्ली से भी लोग आए हैं, चंडीगढ़ से भी लोग आए हुए हैं, राजस्थान से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, गुड़गांव से भी आए हुए हैं। हमने सभी लोगों को इस बात के लिए आया, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि इंदौर से भी, जयपुर से भी, गुड़गांव से भी, चंडीगढ़ से भी लोग यहाँ पर आए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम राधेश्याम है। अच्छा, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और यहाँ ऑफिस विकासपुरी में ऑफिस है, इनकम टैक्स जीएसटी के प्रैक्टिशनर। ये जो प्रोग्राम हुआ है कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं पहली दफ़े ही आया हूँ वैसे तो, लेकिन प्रोग्राम को देख कर के बाबा साहिब का भी विचार विमर्श हुआ है और रिश्ते नाते के बारे में, समाज के बारे में जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उसमें फ्यूचर के लिए सबको अपना रास्ता मिलेगा और आसान रहेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह से समाज में जो जागरूकता है वो फैले और लोग हर समितियाँ जो बनी हुई है दुनिया भर की, वो भी इस तरह का प्रोग्राम करें? हाँ, ज़रूर इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लोगों के अंदर जो भ्रमता है वो काफ़ी है। और इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो गोत नते हैं उनके हिसाब से लोगों ने गोतों को इस तरह से मिलन कर रखा है कि जिसमें पता नहीं लग रहा है कि ये हम बैरवा समाज से लिंक करते हैं, क्योंकि बैरवा समाज धीरे धीरे अपने आप को लोग बैरवा नहीं कहते, कोई भी अपना गोत नाम रख लेते हैं तो हर एक आदमी उसको समझ नहीं पाता। मतलब आप कह रहे हैं कि गोत्रों का संशोधन करके इस तरह से बना दिया उन्होंने गोत्रों को कि कोई पहचान नहीं रहा। पहचान नहीं पाता, तो उसका भी हमारे को थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग नाम से जाना जाए तो बैरवा के नाम से जाने तो ज़्यादा उचित है। अब जी क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम और इस विषय में? मैं डॉक्टर शंकरलाल जयपुरी, मैं यूपी से आया हूँ, मोदी नगर गाजियाबाद से। ये समाज का, बैरवा समाज का प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं अन्य समाज में होता है, अग्रवाल समाज में, त्यागी समाज में, क्षत्रिय समाज में। बैरवा समाज दिल्ली में बैकवर्ड में है, लेकिन आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में एससी में है। हम यूपी में हैं, हमारे में तो लिस्ट में है ही नहीं, ना बैकवर्ड में ना एससी में। तो हम बड़ा खुशी होती है, चलो हमारे बैरवा समाज का कार्यक्रम चलो दिल्ली में हो रहा है या जयपुर में कहीं भी हो रहा है, हम तो आते हैं। बिटिया का बायोडाटा लेके आए थे कि कहीं मिलान होगा तो रिश्ता करेंगे। खुशी होती है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो कभी न कभी तो मिलान बैठ ही जाएगा, और बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान भी होती है, व्यवहार बढ़ता है और अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है, दिल को खुशी होती है कि हमारे समाज का कार्यक्रम हो रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर शंकरलाल जयपुरी, यूपी। नमन करता हूँ संत बालीनाथ को, और नमन करता हूँ अपने समाज के उन महानुभावों को जो हमारे इस मिशन के अंदर लगे हुए हैं कि हमारा समाज किसी तरह से एकत्रित हो। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद से मैं वकालत के पेशे में हूँ। बेसिकली मैं क्रिमिनल साइड को वो करता हूँ। मेरे परिवार के अंदर 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। जो बड़ी बेटी है वो इंग्लिश की टीचर है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। छोटी बेटी की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अशोक विहार में रहती है। और बेटा जो है सीनियर डेटा एनालिस्ट है एक अमेरिकन कंपनी के अंदर। यही मेरा परिचय है। मैं जो टीम है उसको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, आज भी हम लोग इतने समर्थ नहीं हो पाए हैं कि हम इस तरह के प्रोग्राम जो है लगातार कर पाएँ। मुझे पता है जारवाल साहब ने कितनी मेहनत की थी,
उनको फिज़िकली दिक्कत भी है, उसके बावजूद भी वो एक एक दो दो मंजिल पर चढ़ कर के लोगों से मिलने के लिए जाते थे। अगर इस तरह के प्रोग्राम के लिए अगर एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए तो मज़ा आ जाएगा समाज के लिए। और वो इस तरह से हो सकता है, आपके पास कम से कम 2000 तो सरकारी कर्मचारी हैं। अगर वो कर्मचारी इकट्ठे हो जाएं या हम उन्हें अप्रोच करें, उनमें से अगर 1000 भी इकट्ठे हो जाएं, हर महीने 100 रुपये दे दें, जो कि ज़्यादा राशि नहीं है, तो परमानेंट हमारी इस तरह के प्रोग्राम के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। इन लोगों का बोझ भी कम हो जाएगा और ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे। सेकेंडली, आजकल चाय पर चर्चा की बहुत बात होती है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। अगर हम लोग भी अगर वीकली या मंथली कहीं पर भी अगर चर्चा करने लग जाएं समाज के उद्धार के लिए, तो कुछ अच्छा हो सकता है। और जो आपके समाज के लगभग, मेरी जानकारी के हिसाब से 50 से 100 के बीच में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बैठे हुए हैं रिटायर होकर के। उनके पास कुछ काम नहीं है अपने पोते पोतियों की नेपी बदलने के अलावा। अगर उनको आप चाय के प्याले पर इकट्ठा कर दें तो कुछ बहुत ज़बरदस्त सुझाव आ सकते हैं, समाज का भला हो सकता है। और जो पैसा इकट्ठा हो उससे आप गर्मी की छुट्टियों में जो नीडी बच्चे हैं उनकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनसे आप ट्यूशन लगा करके उनको एक बहुत बड़ी मदद दे सकते हैं। और इसके साथ मैं सब 2 लाइनें बोलूँगा कि ये मंजिलें बेहद ज़िद्दी हैं, ये मंजिलें बेहद ज़िद्दी हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बेहद ज़िद्दी हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती है। जय भीम। गोमलाडू, मैं रेलवे में हूँ, CRS पार्लियामेंट, और ये मेरी धर्मपत्नी है सुनीता देवी जी, और हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब प्रकाश चंद, गोमलाडू, मैं टाटा पावर के अंदर हूँ, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। और ये मेरी धर्मपत्नी है दर्शना जी। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया टीचर है, लड़का HCL में जॉब करता है, BTech कर रखी, इंजीनियर है वो। छोटा भी 18 का है तो 12th करी है उसने। ये मेरा परिचय है। और हाँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। बिटिया मास्टर्स कर रही है और बेटा BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा है। अभी दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये छोटे से परिवार है हमारा। धन्यवाद। पे कार्यरत हूँ। जिनकी फैमिली आई है ना, कृपया करके मंच पे आगे फैमिली का भी इंट्रोडक्शन आपका मिला है। सब मंच पे आ सकती है। कोई बात नहीं। सबको नमस्कार जी। मेरा नाम रामजीलाल नागरवाल, मैं माधीपुर रहता हूँ और मैं टाटा पावर में एज ए मैनेजर। सबके लिए, अपने समाज के लोग। सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम कन्हैयालाल वेद है, मैं शादीपुर के पास पांडव नगर में रहता हूँ और मैंने एयर इंडिया से VRS ले चुका हूँ मैं जी। मैं कुंदन लाल रानीवाल, स्कूल ब्लॉक शकरपुर लक्ष्मी नगर के पास में। मेरे बेटे 3 बच्चे हैं मेरे पास में, 1 बेटी 2 बेटे। तो 2 बच्चों की शादी हो चुकी है। छोटा बेटा है मेरा, वो लॉयर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ लड़की देखने के लिए भी और समाज के नाते भी। लेकिन समाज के नाते मेरा थोड़ा सा एक मतलब दायित्व बनता है, या जो भी है, आप सब मेरे बराबर उम्र के भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो मेरी विनती है सभी से कि अगर कोई फ़ोन करता है इस माध्यम से, जो हमारा बैरवा मैट्रिमोनियल बना हुआ है या भारतीय समाज का जो मैट्रिमोनियल बना है, लोग वह उसको फ़ोन को जवाब नहीं देते और ना ही तो उसको सुन करके इसको रिस्पॉन्स देते। जैसा अगर मैं इससे बहुत किसी को करता हूँ, हाँ जी मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, इस माध्यम से आपके बच्चा है, लेकिन कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं आता। नंबर 1। दूसरा, आज भी समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को, अपने बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट से कराया, चाहे रेगुलर से कराया, किसी भी माध्यम से उनको पढ़ा लिखा करके उनको अच्छा बनाया, लेकिन उनको जॉब नहीं करा रहे। जबकि आज हर आदमी की, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, झुग्गी में रह रहा है, झोपड़ी महलों में रह रहा है, वो जो कहीं भी रह रहा है, उसकी चॉइस ऐसी है। वो जो ऊपर चला गया, ऊपर में हाई लेवल पे चला गया, जो कि झोपड़ी से निकल अपार्टमेंट में चला गया, वो नीचे नहीं देखता है। उसको भी वैसे ही कोठी वाला चाहिए। तो सारे कोठी वाले, सरकारी नौकरी वाले, तो जबकि MNC आज के टाइम में MNC में बहुत मार है,
हर आदमी मतलब, लेकिन एमएनसी वालों को भी घास नहीं डाल रहे। सबके ठप्पा गवर्नमेंट का चाहिए, सबको ठप्पा गवर्नमेंट का चाहिए। और जबकि अगर मैं कहता हूँ तो मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर, मैं डेसू से रिटायर हूँ, 2 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है, मैं जैसे जिस माहौल में रहा हूँ, मैंने एक देखा है कि सरकारी ऐब, जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनमें ऐब ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हर आदमी जो है सरकारी जॉब वाली लड़की ढूंढ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि आपके बेटियां नहीं हैं। आज के टाइम में जो है बेटियां जो हैं उम्र दराज होती जा रही हैं, इनके रिश्ते जो है इस वजह से नहीं हो रहे। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पुरनवास कॉलोनी का आदमी है वो जो है फ्लैटों में जो रह रहे हैं उनमें रिश्ता करना नहीं चाहता। रिश्ता करना चाहता है तो इसलिए करना चाहता है कि उसको रिश्ते नहीं मिल रहे, जब वो पुरनवास कॉलोनियों में दौड़ता है। न अन्यथा उनके आगे पीछे आप घूमते रहो, वो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, जहांगीरपुरी, और सबसे ज़्यादा हमारा समाज जो है पुरनवास कॉलोनी में बसा हुआ है। आज के टाइम के अंदर जो है सब, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा भाई जो एडवोकेट है, कंपनी के अंदर एजीएम है। मेरी भाई की मिसेज जो है टीचर है, वो भी जो है एमसीडी के अंदर टीचर है, टीजीटी है। मेरी बिटिया ने जो है टीजीटी किया हुआ है, नेट क्लियर किया हुआ है, उसके लिए मैं रिश्ते ढूंढ रहा हूँ। आज बेटी की उम्र जो है 28 साल हो गई है। जिस किसी से भी मैं बात करता हूँ उसकी डिमांड होती है कि मुझे जो है सरकारी जॉब वाली लड़की चाहिए। अरे तुम भूखे मर रहे हो क्या? अब पहले के टाइम में ऐसा था कि एक आदमी कमाता था, 4 आदमी खाते थे। आज का टाइम ऐसा है कि 4 आदमी काम कमा रहे और 4 ही खा रहे, फिर भी भूखे मर रहे, और उनको जो है जॉब वाली ही लड़की चाहिए। अरे डूब मरो ऐसे लोगों, समाज के लोगों, तुम जो है ना समाज की अब फिर अरे नहीं सुनो, मैं समाज के सामने बोलता करके भावुक ना हो, या भावुक आराम से बोले, भावुक ना हो प्लीज। नहीं, मैं समाज के सामने सारे समाज बैठा हो, अपना दुखड़ा जो है बोल रहा हूँ। अब 28 साल की बेटी हो गई है, लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ पढ़ाओ। आज जो है बेटी पढ़ा दो तो अपनी समाज में रिश्ते मिलते नहीं है, रिश्ते मिलते नहीं है तो बेटी की उम्र जो है ज़्यादा हो जाती है। इससे जो बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है बाद में जो है, फिर आदमी जो अदर समाज की तरफ दौड़ता है, बेटियां जो परेशान हो जाती हैं, बेटियां परेशान हो जाती हैं। इसलिए जो है मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप जो है जब आपको रिश्ते नहीं मिलते तो पुरनवास कॉलोनियों की तरफ जाते हो, और अवैध आप रिश्ते करते नहीं हो, है ना। और पढ़ा लिखा परिवार जो है इतने होने के बावजूद उन्हें जो है कमाऊ लड़की चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है। बेटी मेरी लंदन में सेट है, छोटी बेटी एडवोकेट है और बेटा भी एडवोकेट का कोर्स कर रहा है। तो मैं छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, वो 28 साल की है। अगर कोई इच्छुक हो तो सुनानिया जी से मेरा नंबर ले लेना। धन्यवाद। मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। बेटा सूट खोल के आना है। ये मेरे साथ आया हुआ है। मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा IT इंजीनियर है, MNC में काम करता है। सेकंड बेटा मेरा चीफ अकाउंटेंट है, वो भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी में काम करता है। मैं ओरेकल कंपनी में काम करता हूँ एज ए टैक्स मैनेजर। जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी बेटा ऊपर आ जाओ। पूरी दुनिया के अंदर 75% सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंपनी में मैं काम करता हूँ। ये मेरा बेटा है, 28 साल उम्र है, इसके लिए आया है। और मैं टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में रहता हूँ, सी ब्लॉक। इनके बेटे का नाम है अविनाश नागरवाल। इनके जो अविनाश जी के पिताजी का नाम है प्रभुदास नागरवाल, माँ का नाम है इंदु नागरवाल। 29 साल की वर्ष इनकी आयु है। 21/2/1996 है। 6:15 पर इनका जन्म हुआ है सुबह। और इनका